إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر إنما يتقبل الله من المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي रब ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और उन्हीं से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। इसी इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रने के बाद ये पहला जुमा है जो हम और आप अदा कर रहे हैं। रमज़ान का महीना जो अभी अभी हमसे रुख़्सत हुआ, वो महीना क्यों आया था, किस मकसद के लिए आया था, अल्लाह ने हमें ये नेमत क्यों दी थी, उसका फ़ायदा क्या था, ये हमने अच्छी तरीक़े से जाना, समझा, पहचाना। रमज़ान के रोज़ों का जो असल मकसद था, असल पॉइंट, असल नुक्ता ये है क्या वाकई हमने उस मकसद को हासिल किया कि नहीं किया। रमज़ान का महीना जो हमें बनाने, संवारने, सिखाने आया था, तक मुत्तकी बनाने आया था, क्या वो तक़वा, वो डर, वो खौफ हमारे अंदर पैदा हुआ या नहीं हुआ। बड़ी आसानी सी बात है, समझ में आने वाली बात है। जिन लोगों ने रमज़ान के महीने के अंदर रोज़ों का अहतमाम किया, तरावी का अहतमाम किया, नमाज़ों की पाबंदी की, सदका खैरात किए, गरीबों को, मिस्किनों को, दोस्तों को खाना खिलाया हो, ज़कात का अहतमाम किया हो, ज़कातों को अदा किया हो, जिन मुसलमानों ने रातों को उठ उठ कर अपनी पेशानियों को रब के सामने झुका दिया हो, और वो मुसलमान रमज़ान का महीना गुज़रने के बाद मस्जिद में न आए, तो इसका मतलब साफ़ ये है कि रमज़ान का महीना जो आया था तक़वा पैदा करने के लिए, वो तक़वा पैदा नहीं हुआ। हमारे असनाफ़ का हाल क्या था, मामूल क्या था, मैं इंशाअल्लाह भी आपको इशारे दूंगा। तो रमज़ान के रोज़ों का जो असल मकसद क्या था, वो तक़वा। अगर ये तक़वा सीनों के अंदर आ गया, दिलों के अंदर आ गया, इंसान कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 101 101 के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि डरने का हक़ है। इसका माना क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा मुफ़स्सिर कुरान,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आपके साथ में रहने वाले वो कहते हैं माना क्या है हक़ तुक़ातिही का, कि जैसे अल्लाह से डरने का हक़ है वो क्या है हक़ का अय्युताअ व ला युसा, अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए। व अय्युज़करा, रब को याद किया जाए, व ला युनसा, उसको भुलाया ना जाए। व अय्युश्करा, रब की शुक्रगुजारी की जाए, रब का शुक्रिया अदा किया जाए। व ला युकफर, अल्लाह की नाशुक्री नहीं की जाए। ये हक़्क़ तुक़ातिही अल्लाह का डर का माना है। जिन्होंने रमज़ान में इबादतें की, रमज़ान के बाद उनकी इबादतें कहाँ गई, वो कहाँ गए? अगर हाल यही है तो यकीन मानिए हमारी इबादतें, हमारी नमाज़ें, हमारी मेहनतें, कोशिशें अल्लाह के यहाँ पे काबिल कबूल हुई हो नहीं हुई हो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? हज़रत इमाम इब्न बशर रहमहुल्लाह, लोगों ने उनसे सवाल किया, पूछा कि हज़रत आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सवाल ये है कि कुछ लोग रमज़ान के अंदर अल्लाह की इताअत करते हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं, इबादतें करते हैं, खूब मेहनत भी करते हैं, आपका उनके बारे में क्या मौक़िफ़ है, आपकी राय क्या है? तो इमाम इब्न बशर ने कहा बेसन कौम ला यारिफूना मिन्नाहि हक़्क़न इल्ला फ़ी शहर रमज़ान, ये वो लोग हैं जो बदतरीन लोग हैं रोए ज़मीन पर, ये अच्छे इंसान नहीं है जिन्होंने अल्लाह के हक़ को सिर्फ रमज़ान के महीने में पहचाना, रमज़ान के सिवा अल्लाह को नहीं पहचानते। इन्ना सालिहा, नेक तो वो है, नेक इंसान वो है अन्नज़ी, जो इंसान यतअब्बद व यज्तहिद अस्सनत कुल्लहा, जो मुकम्मल साल के साल मेहनतें भी करता है, इबादतें भी करता है, अल्लाह को राज़ी भी करता है, ये नेक इंसान है। मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना जो हमसे जुदा हुआ, रुखसत हुआ, बड़ा सुनहरी, बड़ा कीमती ये वक्त था, ये लम्हा था। हमने इसमें क्या पाया, क्या खोया, हर इंसान अच्छी तरह जानता है। लेकिन क्या वाकई रमज़ान के बाद हमारी आदत, हमारी मेहनत, हमारी इबादत वैसी बनी हुई है? अगर है तो काबिल तारीफ़ है, नहीं है तो अफसोस है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक़ है। इस आयत करीमा को सामने रखें, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम दुनिया से जाओ तो इस हाल में जाओ कि तुम मुसलमान हो, इस्लाम की हालत में हो। समाज का मुआयना कीजिए, समाज का मुशाहिदा कीजिए, आज हमारे बच्चों का हाल क्या है, बच्चियों का हाल क्या है। उन्हें दीन के बारे में नहीं पता, नबी के बारे में नहीं पता, अल्लाह के बारे में नहीं पता, तौहीद के बारे में नहीं पता। आज बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मुस्लिम नौजवान कौम की बच्चियों का हाल क्या है मुझसे बेहतर आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है, उनके लिए रास्ते बनाने की ज़रूरत है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत जब आए तुम्हारी ज़बान पे इस्लाम का नाम हो, अल्लाह का नाम हो तुम्हारी ज़बान पे, इस हाल में मौत आनी चाहिए। जब बच्ची हमारे पास ही नहीं रहेंगी तो कहाँ से उनकी मौत इस्लाम पे आएगी। इसलिए सबसे पहले दो चीज़ों का अपने दिमाग के अंदर एक खाका बना लीजिए। कोई भी अमल आप करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, दो चीज़ें अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। जब तक वो चीज़ें आपके सामने रहेंगी आपका अमल भी काबिल कबूल होगा, आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं जाएगी, आपकी मेहनत अल्लाह के यहाँ पर उसकी कदर की जाएगी। पहली चीज़ है इखलास, आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए। दूसरा अमल है, दूसरी चीज़ है आपका वो अमल रसूल अकरम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। आप कितनी मेहनतें करते रहें, अगर वो अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इखलास सबसे अहम चीज़ है। रमज़ान का महीना आया, अगर हमारे दिलों में खुलूस पैदा नहीं हुआ, नियतें अच्छी नहीं हुई, दुरुस्त नहीं हुई, मेरे भाइयों कोई फ़ायदा नहीं है। आज सफ़ों के अंदर इंतशार है, सफ़ों के अंदर जुदाइयाँ हैं, दिनों के अंदर इंतशार है, दिनों के अंदर इत्मीनान नहीं है, आदमी एक दूसरे से भागा जा रहा है, इंसान को अपनाने को तैयार नहीं है, हालात बड़े नाजुक हैं। ऐसे में इस्लामी तालीम को सामने रखने की ज़रूरत है। जब तक इखलास दिनों में नहीं आएगा
नेक अमल भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि इखलास आपके अमल को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए बना देता है। एक इंसान मस्जिद में आया, किसी आदमी की निगाह पड़ी, अगर आज तो वो साहब भी आए मस्जिद के अंदर, हो सकता है कि जब वो मस्जिद में आए उन्होंने आपको देखा, आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देख के अपनी नमाज़ों को लंबा करना शुरू कर दिया, नमाज़ों में इजाफा करना शुरू कर दिया कि फ़ला साहब की निगाह मुझ पे है, चलो क्यों ना आज अच्छी अच्छी नमाज़ें पढ़े। मस्जिद में आके नमाज़ें अच्छी पढ़ी, लेकिन उनको देख के नमाज़ों को लंबा कर दिया। तो रब ने फरमाया मन सन्ना युगाई फ़क़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज को पढ़ा उसने शिरक किया। बड़ी मशहूर हदीस अहमद की। तो जब खुलूस होगा इंसान की दिन के अंदर, आदमी का अमल भी अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। आइए कुरान पाक की आयत देखिए, सूरह नाम की आयत नंबर 162। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल नबी कह दीजिए इन्ना सनाती, बेशक मेरी नमाज़ें, व नुसुकी, मेरी तमाम इबादतें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी नेकियाँ, मेरी अच्छाइयाँ, व महयाया, मेरी ज़िंदगी, व ममाती, मेरा मरना, मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहाँ का पालने वाला है। ये जज्बात इंसान के अंदर होना चाहिए, ये तड़प होनी चाहिए आदमी के अंदर कि अल्लाह ये नमाज़ें जो पढ़ रहा हूँ सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ, कोई दिखावा इससे मेरा मकसद नहीं है। अल्लाह ये मेरी इबादतें, ये मेरी मेहनतें सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए है, इसके सिवा कोई मकसद नहीं है। तू मेरी नीयत को जानता है, मेरे दिन के हाल को जानता है। व ममाती व महयाया, ये मेरी ज़िंदगी जो है, जो मैं जी रहा हूँ, मेरी सांसें जो चल रही है, ये धड़कनें जब तक सांस में जान है तब तक तेरी रज़ा के लिए अल्लाह जिएंगी है। इसमें तेरा नाम लिखा हुआ है, ये अल्लाह धड़केंगी तो तेरी नहीं धड़केंगी है, किसी के लिए नहीं। व ममाती, जब मैं जाऊँगा दुनिया से, ये अल्लाह इस हाल में जाऊँ कि तुम मुझसे राज़ी हो और मैं तुझसे राज़ी हूँ। ये इख़लास है ये इंसान का, ना शरीक है ना तेरा कोई साजी, कोई पार्टनर नहीं। इख़लास आ गया, अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं। एक आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ें पढ़ रहा है, नेक अमल कर रहा है, इख़लास से खुलूस है, लेकिन वो अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है। क्या वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो सकता है? हरगिज़ नहीं। आपके उस अमल पे रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होनी चाहिए, वो अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। रसूल अकरम ने फरमाया, उठाइए सही बुखारी आप, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा फीहि फहुव रद्दुन, जिस इंसान ने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे इस दीन में नहीं है तो वो अमल मरदूद है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। तो दो चीज़ें सबसे पहले आपके सामने रखें, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरे भाई नीयत साफ़ रखिए आप। आपकी नीयत में दिखावा है, आप मस्जिद में आए, मेहनत की आपने, वज़ू बनाया, नमाज़ें पढ़ी, पेशानी को अल्लाह के सामने झुका दिया, दुआएं मांगी आपने, लेकिन नीयत आपकी साफ़ नहीं थी, नीयत दुरुस्त नहीं थी, कि आपको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। आदमी मेहनत भी करे, कोशिशें भी करे और उसका सवाब भी ना मिले तो ये अफसोस की बात है। तो ये दो चीज़ें, खुलूस, इखलास नियत और सुन्नत की इत्तिबा, ये सबसे पहले दो चीज़ अपने अंदर पैदा कीजिए। उसके बाद जो अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान लाओ, अल्लाह से ऐसा डरो जैसा डरने का हक़ है। पढ़िए आप सूरह तनाक़ पढ़िए, सूरह तग़ाबुन पढ़िए। अल्लाह ने कहा फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है अल्लाह से डरते रहो। क्या सिर्फ डर रमज़ान के महीने में था? हर इंसान जो है अल्लाह के सामने झुका हुआ था, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाए हुए था, अल्लाह के सामने रास्ते में देने को तैयार है, खर्च करने को तैयार था, खिलाने को तैयार था, पिलाने को तैयार था। रमज़ान के रोज़े की खातिर, अल्लाह की खातिर रमज़ान के रोज़ों के अंदर भूखा प्यासा रहा। लेकिन जैसे रमज़ान के महीने चले गए, रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया मेरे भाइयों, मस्जिदें वीरान हो गई, सफ़े जो है बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे कभी इसने नमाजी को देखा भी था कि नहीं देखा था। जिस तरीके से आप नमाज जुमा के अंदर मस्जिद में आते हैं, बाकी नमाज़ों के अंदर भी आप आ सकते हैं। जिस तरह से रमज़ान के महीने में आपने पाबंदियाँ की, कारोबार तो वहाँ भी किया था आपने, ऐसा तो नहीं था कि आपने कारोबार छोड़ दिया रमज़ान के महीने में, काम वहाँ भी आपने किया था, काम यहाँ भी आप कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचों को बदलिए अपनी। जब सोचों में चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा, तो इंशाअल्लाह इबादतों के अंदर भी मज़ा आएगा, इबादतें भी अल्लाह के यहाँ पे काबिल कबूल होंगी। फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम,
जितनी ताकत आपके अंदर है अल्लाह से डरिए। मेरे भाइयों, ये मुसलमान आज कहाँ जा रहा है, हालात क्या है मुसलमानों के, मुझे कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बेहतर जानते हैं। ये दिल जो एक गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है, इसके अंदर कितनी दुश्मनियाँ, कितनी नफ़रतें, कितनी अदावतें भरी हुई है, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। अल्लाह ने क्या कहा, फत्तक़ुल्लाह मस्ततातुम, जितना हो सके अल्लाह से डरिए। जब तक रब से नहीं डरोगे, जब तक अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर दिलों के अंदर नहीं आएगा, सीनों के अंदर, तब तक ये बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। नबी अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ भी रहो अल्लाह ताला से डरते रहो और बुराई के बाद नेकी करते रहो। गुनाह हमसे हो गए, नेकी कीजिए, अच्छाइयाँ कीजिए, ये नेकी आपके गुनाह को मिटा देती है। देखिए, इस्लाम का एक बड़ा एहसान है आपके ऊपर, हमारे ऊपर। आपने एक गुनाह किया, फरिश्तों ने वो गुनाह आपके खाते में लिख दिया रजिस्टर के अंदर। जैसे आपने नेकी की, गुनाह के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्तों ने उस गुनाह पे क्रॉस लगा दिया, उसको वहाँ से इरेज कर दिया, मिटा दिया, और उसकी जगह एक नेकी को लिख दिया गया। गुनाह मिटा दिया जाता है वहाँ से, उसकी जगह नेकी को लिख दिया जाता है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। वरना आप स्कूल जाते, मान लीजिए बच्चे हमारे, अटेंडेंस हुई, बच्चा गैर हाजिर, दूसरे दिन बच्चा हाजिर हो गया बराबर, तो वो एब्सेंट जो होती है बच्चों की, एब्सेंट ही रहती है, वो वहाँ से वो क्रॉस नहीं होती है। दुनिया के अंदर अल्लाह का निज़ाम क्या है, जैसे बंदे ने गुनाह किया उस पर राइट का निशान आ गया, जैसे बंदे ने गुनाह के बाद नेकी की तो उस पर क्रॉस कर दिया गया कि बंदे का वो गुनाह ख़त्म, अब बंदे की नेकी की वजह से वो गुनाह मिटा दिया गया, नेकी में इजाफा कर दिया गया। अल्लाह ने कुरान में कहा बारे के अंदर, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, नेकियां गुनाहों को मिटा दिया करती है। ये इस्लाम का इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि जितना भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहें नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमानदारों अल्लाह का डर पैदा कीजिए। इस आयत के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बच्चियाँ कहाँ जा रहे हैं। आज उन्हें तौहीद का पता नहीं, तौहीद क्या है। बच्चियाँ जो हमारे हाथों से निकली जा रही हैं और हमारे मुंह पे एक तमाचा है आज के समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। आज हमारी बेदीनी और हमारा उनकी तरफ तवज्जो न देने का नतीजा ये है कि उन्हें नहीं पता कि मौत भी आएगी, अल्लाह के सामने जाना भी है, हिसाब व किताब भी देना है, रब के सामने पेशी होगी, तौहीद की बुनियाद पे इंसान को कामयाबी हासिल होगी। उन्हें नहीं पता तौहीद क्या होती है, आपने बताया नहीं। अल्लाह का हक़ क्या है, आपने सिखाया नहीं। एक दिन मौत भी आएगी, आपने वो डर पैदा नहीं किया। मौत इस्लाम पे आनी चाहिए, मुसलमान बना तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, आपने वो एहसास पैदा नहीं किया बच्चियों के सीनों के अंदर। वरना ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो अल्लाह से डरती भी हैं, कांपती भी हैं, नमाज़ें भी पढ़ती हैं, अल्लाह के सामने रोती भी हैं, ए परवरदिगार ये नमाज़ें कबूल फरमा दे। अम्मा आयशा ने कहा था रसूल अकरम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा सवाल नहीं आपसे। अल्लाह ने कुरान में कहा है, कुरान मजीद के अंदर, वन्नज़ीना युतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिला, अल्लाह के बंदे जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं, देते हुए डरते हैं कि पता नहीं ये हमारा कबूल होगा कि नहीं होगा अल्लाह के रास्ते में। या अल्लाह के नबी, इससे मुराद क्या है? यानी एक आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, दे रहा है, और देने के बाद दिल डर रहा है, काँप रहा है कि पता नहीं मेरी ये नेकी अल्लाह के यहाँ पे कबूल होगी कि नहीं होगी। इससे मुराद कौन है? क्या वो लोग जो शराब पीते हैं? क्या वो जो चोरियाँ करते हैं? कहा आयशा नहीं, चोरी करने वाले, शराब पीने वाले नहीं है। वलाकिन्नहुमुल्लज़ीना यसूमूना व युसल्लूना व यतसद्दक़ूना व हुम यख़ाफ़ूना अन्ना युक़बला मिनहुम। पढ़िए सुनन तिर्मिज़ी किताब तफ़सीर। आयशा, ये वो लोग हैं जो रोज़ा भी रखते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सबका खैरात भी करते हैं, और डरते हैं कि पता नहीं उनका ये अमल कबूल होगा कि नहीं होगा अल्लाह के यहाँ पे। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं। रमज़ान आया, बड़ी मेहनत की, अल्लाह की कसम, रब के सामने झुके, दुआएं की, दुआओं का अहतमाम हुआ, रोज़ों के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, तिलावत के ज़रिए से, तरावी के ज़रिए से, सदका खैरात के ज़रिए से, ज़कातों के ज़रिए से, प्यार मोहब्बत के ज़रिए से, हर वो ज़रिया, वो तरीक़ा हमने अपनाया जो हो सकता था रमज़ान के महीने के अंदर। जैसे रमज़ान का महीना हमसे छूटा,
अफसोस, आह निकलती है दिल से, अफसोस होता है मुसलमानों की ज़िंदगी पे। हर इंसान अपने आप के अंदर बस अपनी एट में है, अपने आप पर, अपने मामलात पर डटा हुआ है कि बस मैं। मेरे भाइयों, बिना नमाज के कामयाबी नहीं है, बिना खुमुस की कामयाबी नहीं है, बिना रसूल की इत्तिबा की कामयाबी नहीं है। आपने जो मेहनतें की हैं उन मेहनतों को जारी रखिए, उन मेहनतों को करते रहिए, इसी तरीक़े से अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते रहिए। अल्लाह के नेक बंदों का हाल आप देख रहे हैं, ईमान वालों का हाल है ये, रोज़े भी रखा, नमाजें भी पढ़ी, सदका खैरात भी किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, खाना काबा की तामीर की, अल्लाह से क्या कहा, हाथों को उठा लिया अल्लाह की बारगाह में, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, ये हमने एक खिदमत की है तेरी, खाना काबा को बनाया बाप बेटों ने, अल्लाह ये खिदमत हमसे कबूल फरमा ले। आज हमारा हाल क्या है, मस्जिद में अगर 100 रुपये दे दिया, या जन्नत तो पक्की है। अब नबी ने फरमाया जिसने घर बना दिया उसकी जन्नत पक्की, घर में जन्नत मकान बना दिया गया उसका। क्या दुआएं मांगी अल्लाह से कि अल्लाह इस मेहनत को कबूल फरमा दे। नियत में दिखावा आया, आपकी नेकी ज़ाय। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, सूरह अल-ईमान के अंदर, जगह जगह अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो एहसान जता के, तकलीफ पहुँचा के अपने नेकियों को ज़ाय ना करो, बर्बाद ना करो। तो अम्बिया का हाल ये था कि नेकियां भी कर रहे, खाना काबा जैसे अल्लाह के मकान को तामीर किया, और अल्लाह से डर रहे परवरदिगार ये छोटी सी खिदमत नेकी कबूल फरमा ले। आज हम गुनाहों के अंदर नतपत हैं, फिर भी अल्लाह से माफ़िया मांगने को तैयार नहीं, ये कहने को तैयार नहीं, अल्लाह ये नेकियां जो हम कर रहे हैं अल्लाह इनको कबूल फरमा दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाल ये है, रब से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ने उनकी दुआ को जिक्र किया कुरान मजीद के अंदर, सूरह नमल के अंदर भी, और एक जगह कुरान मजीद में जिक्र किया। क्या कहा, रब्बी मेरे परवरदिगार, औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, मेरे रब मुझे तौफीक दे इस बात की कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूँ उन नेमतों पर जो तूने मुझे अता की, मेरे वालिदैन को अता की, और मुझे नेक अमल की तौफीक अता फरमा, ऐसा नेक अमल जिससे तो राज़ी हो जाए। वो कौन सा नेक अमल है, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा किया गया हो। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अव्वाबीन की नमाज कब पढ़ी जाती है हमारे यहाँ पे, हमारे मुसलमान भाइयों का अक़ीदा है कि मग़रिब की नमाज के बाद अव्वाबीन की नमाज होती है। आपने सुना होगा, क्या आपने तहक़ीक़ की, क्या रसूल अकरम ने बताया, क्या रसूल अकरम की हदीस मौजूद है। अव्वाबीन की नमाज जब दिन चढ़ जाता है, सूरज में तेज़ी पैदा होती है, तब पढ़ी जाती है। पढ़िए सही मुस्लिम, रसूल अकरम ने फरमाया हीना तरमुज़ुल फ़िसाल सनातुल अव्वाबीन, अव्वाबीन की नमाज उस वक्त अदा होती है जब ऊँटनियों के बच्चों के पाँव जंगने लगे। कब जंगेंगे उनके पाँव, ऊँटनियों के पाँव, जब मक्का की ज़मीन पर सूरज की तपिश होगी, जब सूरज में तेज़ी आएगी, यानी ज़ुहर से पहले पढ़ी जाती है नमाज इशराक़, नमाज चाश्त, सनात अव्वाबीन। नाम 3 है, नमाज 1 है। तहक़ीक़ कीजिए आप। मेहनत की मग़रिब की नमाज के बाद अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, नबी की मोहर नहीं है। मेरे भाइयों, काबिल कबूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि अव्वाबीन की नमाज जो है वो जब दिल चढ़ जाता है, जब सूरज में तेज़ी आती है, तपिश आती है, तब पढ़ी जाती है। ये सिस्टम है जो इस्लाम ने हमें दिया हुआ है। तो आपका कोई भी अमल है वो सुन्नत के आइन मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा तो वो काबिल कबूल होगा, वरना नतीजा क्या होगा आप जान लीजिए। आपने मेहनतें की, दुनिया के अंदर आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा सूरह गाशिया के अंदर, आमिनतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, बड़ी बड़ी मेहनतें करने वाले दुनिया के अंदर क़यामत के दिन थक के चूर हो चुके होंगे। क्यों? नेकियां की है, क़यामत के दिन तो वज़न होना चाहिए नेकियों के अंदर, हमारी नेकियों में वज़न होना चाहिए। तो अल्लाह ने क्या कहा, नेकियां की, बड़ी बड़ी मेहनतें की दुनिया के अंदर, अच्छे अमल किए दुनिया के अंदर, और दीन की खिदमतें करके दुनिया के अंदर आए हमारे पास, नासिबा थक के चूर हो चुके हैं। नतीजा क्या हुआ, आगे बढ़िए, तस्ला नारन हामिया, जहन्नम के अंदर फेंक दिए गए। इतनी मेहनतें करने के बाद भी जहन्नम,
इसलिए कि उनका वो अमल, वो मेहनत सुन्नत के मुताबिक नहीं थी, रसूल अकरम के तरीक़े के मुताबिक नहीं थी वो मेहनत। जो भी काम करें रसूल की सुन्नत के मुताबिक करें, रसूल के हुक्म के मुताबिक करें, तो इंशाअल्लाह वो अमल काबिल कबूल होगा आपका। या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक़ है, वरना तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मौत जब आए तो इस्लाम की मुसलमान होने की हालत में आए। मेरे भाइयों, इन बच्चियों पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे तवज्जो दीजिए, इनकी तालीम पे फोकस कीजिए, एहसास पैदा कीजिए सीनों के अंदर। आप बाप हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, अल्लाह के सामने पेशी होगी, हिसाब व किताब होगा। क्या कहोगे रब से? क्या मुँह दिखाओगे रब को? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? उनकी दुआ याद कीजिए, रब्बी वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून। अल्लाह जब क़यामत कायम होगी वहाँ पे रुसवा ना करना, ज़लील ना करना, अगर रुसवाई से बचा लेना। क्या आपको एहसास है वहाँ की रुसवाई का? मेरे भाई, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस दुनिया के पीछे ना भागो। वक्त हालात का पता कुछ नहीं है। ईमान को मजबूत बनाइए, ईमान में ताज़गियाँ पैदा कीजिए, बच्चियों की तालीम के अंदर थोड़े रग़बत, थोड़ी चाहत पैदा कीजिए। हमारी बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। उनकी तालीम के लिए माहौल के अंदर सुकून लाइए, माहौल बनाइए, रास्ते हमवार कीजिए उनकी तालीम के लिए। अगर बच्चियाँ छोटी है, मस्जिद के अंदर तालीम का इंतज़ाम कीजिए। बच्चियाँ बड़ी हो चुकी है, घरों के अंदर तालीम का इंतज़ाम कीजिए। उन्हें बताइए दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम क्या है, और हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, सहाबा की ज़िंदगियाँ कैसे थी, उनके सामने सहाबियात की ज़िंदगियाँ कैसी हुआ करती थी, पढ़ के सुनाइए। हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी पढ़ के सुना दीजिए बस। चूँकि हमारे समाज के अंदर आम तौर पे एक सिस्टम बना हुआ है बस अहले बैत के ताल्लुक़ से कि अहले बैत, चलो कोई दिक्कत नहीं। हज़रत फ़ातिमा की सीरत कम से कम उसको अपनाइए आप। रसूल अकरम की सबसे चहेती बेटी थी आप। इन बच्चियों को रोज़ाना रात के वक्त में उनकी सीरत, छोटी छोटी सीरतें, हमारे नबी की बेटियां कैसी थीं, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थीं, उनकी इबादतें कैसी थीं, रातों में वो क्या करती थी, दिन के अंदर वो क्या काम काज करती थी, बच्चियों को बताइए, सिखाइए। तौहीद क्या है ये बताइए उन्हें, माँ का हक़ क्या है, बाप का हक़ क्या है, बेटियों का हुक्म क्या है। जब तक समझाएंगे नहीं, रुसवा होते रहोगे, शर्मिंदा होते रहोगे, ये बच्चियाँ तुम्हारे मुँह में तमाचे मारती रहेंगी। दीन आएगा इंशाअल्लाह सुकून आएगा, दीन आएगा इंशाअल्लाह अमन आएगा, शांति आएगी, मोहब्बतें आएंगी, सुकून भी आएगा। और ये मुसलमान हमारे भाई जो मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर भी इंशाअल्लाह जो है इनके अंदर मोहब्बतें भी आएंगी, सारी चीज़ें पैदा होंगी। आखिर बात को ख़त्म करते हैं। मेरे भाइयों, ये पैगाम आखिर में देना चाहता हूँ कि रब्बानी बने आप, रमज़ानी ना बने। रब्बानी बने, रब को मानने वाले बने, रमज़ानी ना बने आप। रमज़ान का महीना तो गया और आप रमज़ानी बन के रह गए, ऐसा ना कीजिए आप। मौत का भरोसा नहीं है। सुनने में आता है फला साहब रास्ते से जा रहे थे, उनका हादसे में एक्सीडेंट हो गया, वो दुनिया से चल बसे। कुछ की खबर आती है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, था किस काम का। ऐसा भी होता है। इंसान दो तरह के होते हैं। एक इंसान जब उसकी मौत होती है तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा नेक इंसान था, अल्लाह इसे हमारे भी थोड़ा और मौका दे देता, इनकी वजह से बड़ी समाज में अच्छाइयाँ थी, नेकियाँ थी। एक इंसान होता है जब वो जाता है, अरे अच्छा हुआ चला गया, कम से कम धरती का बोझ तो कम हुआ। ऐसे बनिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। कब बनेंगे? जब कौम की फ़िक्र होगी, कौम की हमदर्दी सीनों के अंदर होगी, जमात की मोहब्बत होगी, मुसलमानों की तड़प पैदा होगी सीनों के अंदर, तब ऐसा बनेंगे आप। तो रब्बानी बनेंगे, ऐसा बनेंगे। रमज़ानी बनेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह के नेक बंदों के बारे में, आप नेक हैं, मोमिन हैं, ईमानदार हैं या मुसलमान हैं, ये आपको तय करना है, मुझे तो सिर्फ बता के आपको जाना है। अल्लाह ने कुरान में कहा वहु माना सनातहिम दायमून, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो नमाज़ों पे हमेशगी बरतते हैं। मोमिनों की पहचान क्या है? नमाज को हमेशा पढ़ते हैं, कभी उसमें सुस्ती नहीं करते हैं। और इबादत ये नमाज मौत तक आपको पढ़नी है, जब तक मौत नहीं आएगी आपकी तब तक आपको ये का अंजाम देने हैं। अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की बात को नक़ल किया। आप छोटे बच्चे हैं, अभी माँ की गोद में हैं, कौम के लोगों ने एतराज़ किया कि मरियम ये कहाँ से आ गया, तेरा तो शोहर भी नहीं है, तेरी शादी भी नहीं हुई, ए मरियम तूने अच्छा काम नहीं किया। ताने दिए,
कौम के लोगों ने आपको बड़ा बहुत बुरा भला कहा, जैसे हमारे समाज में भी होता है। कोई आदमी गुनाह करने या किसी से ज़िना हो जाए, जब तक अपने दिन की भड़ास नहीं निकालेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। नबी ने क्या कहा? कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैर अनखत्ताइन तव्वाबून, तमाम इब्ने आदम खता का गुनहगार है, बेहतरीन वो है जो तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है। उसने तौबा कर ली, वो आपसे बेहतर है। इसलिए बुरा ना कहिए उनको, उन्हें मौका दीजिए अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने का, नादिम होने का, या उन्हें समझाइए आप। तो अल्लाह ने कुरान में कहा ईसा अलैहिस्सलाम की बात को, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ भी रहूँगा मुझ पर अल्लाह की बरकतें रहेंगी। वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या, जब तक दुनिया में रहूँगा मैं नमाज की पाबंदी करूँगा और ज़कात भी देता रहूँगा। मौत तक आपको अल्लाह को याद करना है। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, सूरह हिज्र पढ़िए आखिरी आयत। ऐ नबी अपने रब की इबादत करते रहिए यहाँ तक कि मौत तुम्हारे पास आ जाए। जब तक जिस्म में जान है तब तक रब के सामने झुकना पड़ेगा, रब के सामने झुकते रहना पड़ेगा, रब से मांगना पड़ेगा जब तक मौत नहीं आएगी। तो ये एहसास अपने सीनों के अंदर पैदा कीजिए, अपने माहौल को बनाइए। मेरे भाइयों, सफ़ों के अंदर इंतशार बहुत हो चुका है, हमारे समाज के अंदर हालात बड़े नाजुक है। इत्तेफाक पैदा कीजिए, इन सीनों के अंदर मोहब्बत कायम कीजिए, हसद को निकाल दीजिए, नफ़रतों को निकाल दीजिए। अगर नफ़रतें ना जाएं, हसद शैतान आपको बहकाता रहे, उकसाता रहे, सहाबा की ज़िंदगी को याद कर लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों को याद कर लेना। इंशाअल्लाह वो सुनने के बाद आपके सीनों से हसद ख़त्म हो जाएगा, नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, अदावतें ख़त्म हो जाएंगी। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार इन सीनों के अंदर मोहब्बतें कायम कर दे, इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद पैदा कर दे। अल्लाह मैं अक्सर तुझसे दुआ करता हूँ, परवरदिगार मेरी दुआ के अंदर ऐसी तासीर पैदा कर दे अल्लाह जो तमाम मुसलमानों के घर में कबूल हो जाए। ए अल्लाह, जिस तरह मुसलमान मस्जिद के अंदर एक ही सफ़ के अंदर खड़ा होकर कंधे से कंधा मिला के नमाज़ें पढ़ता है, बड़ी मोहब्बत से खड़ा होता है, बाहर जाके अल्लाह ये और हो जाता है। अल्लाह इसी तरह से ये मोहब्बत समाज के अंदर भी पैदा फरमा दे। अल्लाह दिनों के अंदर गुंजाइशें पैदा फरमा दे। अल्लाह एक दूसरे को समझने वाला बना दे, एक दूसरे के लिए खड़ा होने वाला बना दे। अल्लाह मुस्लिम कौम के मसाइल को, हालात को समझने वाला बना दे। अल्लाह मुस्लिम कौम की फ़िक्र करने वाला बना दे। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करने वाला बना दे। ए अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के बारे में सोचें, फ़िक्र करें, उनके मसाइल को बैठ के सर जोड़ के हल करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। ए अल्लाह इख्तिलाफ़ होते रहते हैं, हर ज़माने में रहे हैं। अल्लाह ज़रा ज़रा से इख्तिलाफ़ की बुनियाद पे हमने पार्टियाँ बना ली हैं, बिखर गए, लोग उसका फ़ायदा उठा गए। अल्लाह इख्तिलाफ़ सहाबा के अंदर भी था, ताबईन के अंदर भी था, ताबईन के अंदर भी था, उसके बाद भी एक ही सफ़ में खड़े हुए थे। अल्लाह हमें भी तो ऐसा बना दे, नेक बना दे, एक बना दे, कुरान को पढ़ने वाला बना दे, सुन्नत पे चलने वाला बना दे, किताब और सुन्नत पे अमल करने वाला बना दे, रसूल अकरम से मोहब्बत करने वाला बना दे, सहाबा की इज़्ज़त करने वाला बना दे, सहाबियात की ज़िंदगियों को पढ़ने वाला बना दे। ए अल्लाह कुरान की एक एक आयत पर अमल करने वाला बना दे। परवरदिगार हम यहाँ समाज के अंदर प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मेहनतें करते हैं, अल्लाह इन मेहनतों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इत्तेफाक़ और इत्तेहाद से रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें। अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे। ए अल्लाह हमारी बच्चियाँ अल्लाह हमारे हाथों से निकली जा रही हैं, अल्लाह दीन से बहुत दूर जा चुकी हैं। ए अल्लाह कोई ऐसा रास्ता पैदा कर दे, ऐसा रास्ता बना दे अल्लाह ये दीन के नज़दीक आ जाए। परवरदिगार उनके दिलों के अंदर भी इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दे, ईमान की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह उनको दीनदार बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। अल्लाह माँ बाप के दिलों के अंदर, गार्जियन के अंदर इस्लाम की मोहब्बत ऐसी पैदा कर दे कि ये भी अपनी बच्चियों को दीनदार बनाने वाले बन जाए। ए अल्लाह हिंदुस्तान के हक़ पर रहम फरमा, मुसलमानों के हक़ पर रहम फरमा। अल्लाह मुसलमानों के अंदर सुकून और इत्मीनान पैदा फरमा दे। अल्लाह रहमतों की बारिशें बरसा दे। ए अल्लाह रमज़ान की तरह से नमाज़ें पढ़ने वाला बना दे, इबादतें करने वाला बना दे, नेकियां करने वाला बना दे। अल्लाह अपने रास्ते में खर्च करने वाला बना दे, अपने रास्ते में देने वाला बना दे। अल्लाह एक दूसरे को समझने वाला बना दे, हमदर्द बना दे, खैर खुआ बना दे। ए परवरदिगार ये मोहब्बत जो मस्जिद में दिखाई दे रही है अल्लाह, मैं तुझसे दिल की गहराई से ये दुआ करता हूँ अल्लाह तू समाज के अंदर भी हमें ऐसा बना दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।